गाचराई है, जिसकी लेवी भी उसने दी है। मैं वसूख से और मैं मजबूत मन से आपको कहूंगा, किसी भी गरीब से न वो छीनी जाएगी और न भी किसी भी गरीब को जबरदस्ती उसका मकान हो या कुछ मकान डिमोलिश्ड होंगे, वो मकान होंगे जो 10-10 कनाल स्टेट लैंड में बने हैं। मकान जमीन उनसे ली जाएगी जिन्होंने जमीन लैंड ग्रैबिंग की है। उस पर आपका कहना है कि जो इस वक्त जेसीबी चलाई जा, जो डोजर चलाए जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं पहले इंप्लीमेंट हुआ जिन लोगों ने 10-10, 20-20 कनाल के ऊपर जिनकी ओर आपका इशारा है? जी, कि उन लोगों के ऊपर तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर जो ग्राउंड जीरो पर जिन लोगों के ऊपर ये मुसल्लत किया जा रहा है, जो ऑर्डर्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, वो तो सिर्फ देखा जा रहा है कि सिर्फ गरीब आवाम पर ही इंप्लीमेंट किया जा रहा है। क्योंकि अमीर लोग जो भी, चाहे वो होटल्स हो, बड़े बड़े होटल्स बना के बैठे हुए, जिन्हें बड़े बड़े 1-1 और 2-2 करोड़ के क्या मकान बनाए, उन लोगों के ऊपर तो कोई जेसीबी अभी तक नहीं चला। अभी तक कोई ग्राउंड जीरो पर हमें देखने को नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ जो जेसीबी इस वक्त जो चल रही है वो सिर्फ गरीब आवाम पर ही चल रही है। इस पर आपका क्या स्टैंड है? इन साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे को लेकर बुलाई, जरा हमें डिटेल में बताइए। मैं तमाम मीडिया कर्मों का, स्पेशली गुलिस्तान और फास्ट न्यूज़, जेके 24/7 का अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस शॉर्ट समय में आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का गर्जोगारिद ये है कि आपने देखा कि हालिया गवर्नमेंट अब जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया था, जिस ऑर्डर में ये लिखा गया था कि जितनी भी स्टेट लैंड से है, जो स्टेट लैंड ग्रेबर से हैं, उस स्टेट लैंड को इवैक्यूएट कराने का काम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक ऑर्डर निकाला था और 31 जनवरी तक उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए हुक्मनामा जारी किया था। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आए दिन रोज ऑर्डर्स, पहले तो जो आपके सामने लोगों को बेवकूफ बनाते हैं या लोगों को गुमराह करते हैं, दूर दराज इलाकों में सीधे साधे लोगों को, और जिन लोगों को किसी चीज का पता ही नहीं होता है, अपनी छवि और अपने जो उन्होंने काले कारनामे किए हैं उनको छुपाने के लिए लोगों को आगे करते हैं। मैं उस पर वजाहत करना चाहता हूं। लैंड की 3 किस्में हैं, स्टेट लैंड की 3 किस्में, ये 3 कैटेगरीज में है। एक वो लैंड कि जिनकी गिरदावरी हुई है और उसके बाद वो मनसूख भी हुई है। एक फोर फादर से लेकर, जिसे हम ये कहेंगे कि खासकर वो लैंड जो अरसा दराज से फोर फादर से लेकर, पीढ़ियों से लेकर लोगों के पास है, चाहे 2 कनाल है, 5 कनाल है, 4 मरले है, 10 मरले है, वो लैंड। और तीसरी लैंड वो कि जो ग्रैब करके अपनी इंडस्ट्रियां चलाई जा रही हैं, जिसके मुतालिक खासकर ये ऑर्डर है, उस ऑर्डर का मैं समर्थन करता हूं। और खासकर हमारे प्रवक्ता रियासत जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुनील सेठी जी ने तफसील से आज से पहले 2 दिन इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वजाहत की है, उन ऑर्डरों पे वजाहत की है जो लोगों ने देखा और आया बया है। मैं आपको यह कहना चाहूंगा, चाहे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे डोडा डिस्ट्रिक्ट हो, अर्शवाल डोडा हो, चाहे राजौरी पुंछ हो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, स्पेशली अर्शवाल डिस्ट्रिक्ट डोडा के बारे में। उसमें किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट और रामबन डिस्ट्रिक्ट है। आप मुझे बताइए, 2014 से उन ताकतों ने जिन्होंने 70 साल इस हिंदुस्तान में हुकूमत की है, चाहे वो रियासत जम्मू कश्मीर में हो या कि केंद्र में हो, जो लूट खसोट उन्होंने की है, हिसाब लिया जाएगा। उन लोगों ने रोशनी के नाम पे, क्योंकि उन लोगों ने ही स्कैम किए हुए थे, एक ऑर्डर निकाला। उस रोशनी के तहत जिनके पास 200 कनाल 300 कनाल थे, उनको वो परमानेंट अपने नाम करवाना चाहते थे, एक रोशनी स्कीम निकाली। और उस रोशनी स्कीम के तहत मुझे बताइए कि किस गरीब को उस रोशनी स्कीम के तहत फायदा मिला है? जिस गरीब के पास 2 कनाल 4 कनाल 5 कनाल, चाहे घाचराई हो, खालसा सरकार हो या शामलाट हो, आज तक कभी भी उनसे किसी ने नहीं छीना है। या किसी का मकान 2 मरले 3 मरले 4 मरले में बना है, किसी ने नहीं छीना है। और वो लोग रोशनी का स्कैम बनाकर, लोगों को बेवकूफ बनाकर कि आपके लिए रोशनी का एक्ट हम लाए हैं
और अपने 50 कनाल, 100 कनाल, 90 कनाल, 70 कनाल गुलमर्ग से लेकर, पत्नीटॉप से लेकर, पहलगाम से लेकर, बठिंडी से लेकर, चौदी से लेकर, सुंगा से लेकर उस स्कैम वो अपनी जमीनें करवाई और लोगों को लॉलीपॉप दिया। साहब, क्या है इस बात को यही समझा जाएगा कि आपका इशारा जिनकी ओर है और एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर निकाला है, क्या इससे फिर गरीब आवाम को कोई नुकसान नहीं हो सकता है क्या? मैं मजबूत अल्फाजों में इस बात की वजाहत करना चाहूंगा आपको कि चाहे गरीब, जिस गरीब के पास जो भी जमीन है या मकान है, कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि जो भी स्कीमें हों, चाहे वो केंद्र की हों, केंद्र से जो भी स्कीमें निकली वो गरीब के पक्ष के लिए है। अगर जो लोग आज लोगों को बहलाकर गुमराह करते हैं और अपनी छवि को छुपाने के लिए, अपने उन काले करतूतों को छुपाने के लिए उनके एजेंट आज कभी मुगल मैदान में, कभी किसी जगहों पे, गांवों में, देहातों में लोगों को कहते हैं कि हमें 90 कनाल बठिंडी में है, हमें सुनवा में है, हमें क्या कहते हैं पत्नीटॉप और गुलमर्ग में है, आपकी जमीन ले रहे हैं ताकि लोगों को आगे करें। वो बचे ऐसे वो बच नहीं सकते हैं। गरीब आवाम को सपोर्ट करने की बात, दूसरी तरफ से हर किसी जिले के अंदर एंटी एनकोरेजमेंट ड्राइव जो है शुरू हो चुकी है और हर जगह पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है मशीनें लगी हैं। हालांकि जमीन भी जो एनकोरेज थी वो कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट के पास इस बार इस वक्त भी रिकॉर्ड होगा कि जो रिमूव, जहां पे एनकोरेजमेंट रिमूव की गई है। क्या मानना है आपका? देखिए, ये सर्वे जो हुई है ये ड्रोन से सर्वे हुई है, ड्रोन से हर जगह सर्वे हुई है और वहां पे कोई भी किसी पार्टी का कोई बंदा नहीं था, ना बीजेपी ने ये सर्वे की है। मैं मजबूत तरीके से आपको कहता हूं कि बीजेपी का लक्ष्य है गरीबों को गरीबी की सतह से ऊपर उठाना। रहा सवाल, आप कहते हो कि गरीबों को कोई छीनेगा, अगर इस बीच सरकार ने, हमारी सरकार ने गरीबों को जमीनें छीनी थी तो वो 70 साल के बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं करती, मालिकाना हुकूक नहीं देते। इन लोगों के पास अब बचा कुछ नहीं था, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, डीएपी हो, कोई भी हो, उनको कोई भी मुद्दा नहीं था। आगे इलेक्शन आ रहे हैं, वो ये मुद्दा लेकर उनके साथ लोग जुड़ नहीं रहे थे क्योंकि लोगों का अत्याचार किया है उन्होंने। मैं एक बात आपसे जरूर साझा करूंगा, ये क्या मैं वसूख से आपको कहूंगा, सरकारी लैंड खासकर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डोडा, पूरे जम्मू कश्मीर में जिस गरीब के पास भी है, चाहे कनाल है, 2 कनाल है, गाजराई है, जिसकी लेवी भी उसने दी है, मैं वसूख से और मैं मजबूत मन से आपको कहूंगा किसी भी गरीब को, किसी भी गरीब से न वो छीनी जाएगी और न भी किसी भी गरीब को जबरदस्ती उसका मकान हो या कुछ मकान डिमोलिश्ड होंगे, वो मकान होंगे जो 10-10 कनाल स्टेट लैंड में बने हैं। मकान, जमीन उनसे ली जाएगी जिन्होंने जमीन लैंड ग्रैबिंग की है, उस पर बख्शा नहीं जाएगा। मकान डिमोलिश्ड होंगे, उनके मकान डिमोलिश्ड होंगे जिन्होंने सरकारी अराजी पे, जिन्होंने फॉरेस्ट लैंड पे मकान बनाए। साहब, जहां आपका कहना है कि जो इस वक्त जेसीबी चलाई जा, जो डोजर चलाए जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं पहले इंप्लीमेंट हुआ जिन लोगों ने 10-10, 20-20 कनाल के ऊपर मकान बनाए? आपका इशारा है जी, उन लोगों के ऊपर तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर जो ग्राउंड जीरो पर जिन लोगों के ऊपर ये मुसल्लत किया जा रहा है, जो ऑर्डर्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, वो तो सिर्फ देखा जा रहा है कि सिर्फ गरीब आवाम पर ही इंप्लीमेंट किया जा रहा है। क्योंकि अमीर लोग जो भी, चाहे वो होटल्स हों, बड़े बड़े होटल्स बना के बैठे हुए हैं, जिन्हें बड़े बड़े 1-1 और 2-2 करोड़ के क्या मकान बनाए, उन लोगों के ऊपर तो कोई जेसीबी अभी तक नहीं चला, अभी तक कोई ग्राउंड जीरो पर हमें देखने को नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ जो जेसीबी इस वक्त जो चल रही है वो सिर्फ गरीब आवाम पर ही चल रही है। इस पर आपका क्या स्टैंड है? शायद आप मीडिया कर्मी जो हैं, आपसे छुपी कोई बात नहीं है। 3 दिन पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट निकाली, आपको उसमें लगा नहीं कि आइडेंटिफाई लोग उन्होंने किए? सर, आइडेंटिफाई तो हैं। सुनिए आज आप जब से पहले सर्वे हुई जो है, जब तब भी ऑर्डर्स निकले थे, आज भी ऑर्डर्स निकल रहे हैं, इंप्लीमेंट तब भी हुआ, आज भी होंगे। ऑर्डर जब भी निकलते वो इंप्लीमेंट होता ही होता है। और उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं होता है जो 1-1, 2-2 करोड़ की बिल्डिंग्स बनाए बैठे हुए हैं, होटल्स बनाए बैठे हैं, उन लोगों के ऊपर तो कोई जेसीबी नहीं चलता, कोई डोजर नहीं चलता है। अगर उन लोगों के ऊपर वो जेसीबी डोजर चलता, फिर अगर गरीब आवाम का भी मकान हटाते, उसकी जमीन भी लिया, किसी को कोई दुख नहीं था। उन लोगों के ऊपर तो कभी तक जेसीबी ना चलाए गए, न डोजर चलाए गए। उस पर आपका क्या स्टैंड? उस सवाल का जवाब चाहिए मुझे। बात मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि सरकार ने जो पॉलिसी निकाली और ऑर्डर जो निकाले हैं, जिन्होंने अपने बिजनेस एस्टेब्लिश किए हैं और जिनकी और आपका इशारा और आप पूछना मुझे चाहते हैं, यकीन रखिए
ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार जो कहती है वो करती है, तो उन पे ही ये गाज गिरने वाली है। वो अपने आप को छुपाने के लिए गरीब आवाम को गुमराह करती है। मैं वसूख से आपको कहूंगा, वो महल गिरेंगे, वो होटल गिरेंगे, वो कोठियां गिरेंगी, लेकिन गरीब का एक चप्पा भी कोई किसी से नहीं लेगा।